गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शेर शिवाजी पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको 4 विकल्प दिए हुए होते हैं, कोई एक विकल्प आपको सही बताना होता है। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है हमारा, शिवाजी का अपमान किसके दरबार में हुआ था? जब पाठ का परिचय आपको बताया गया था तो उसमें सबसे पहले इस एकांकी में यही बात बताई गई थी कि शिवाजी का औरंगजेब के दरबार में अपमान होने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं। यहीं से हमारा पाठ या यह एकांकी शुरू होती है। तो यहाँ पर इसका ग विकल्प औरंगजेब सही होगा। शिवाजी का अपमान औरंगजेब के दरबार में हुआ था। अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह प्रश्न तो हम सभी जानते हैं। इस पाठ में भी इस बात का जिक्र आया है। आगरा के ताजमहल का जो निर्माण है शाहजहां ने मुमताज की याद में करवाया था। तो यहाँ पर गह सबसे पहला विकल्प मौका साधना पड़ता है। शिवाजी ने यही राम सिंह से कहा था। राम सिंह इसके विपरीत कह रहा था कि हमें मौके की प्रतीक्षा करनी चाहिए या मौके का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन शिवाजी इसके विपरीत थे। वो ये बता रहे थे कि मौका साधना पड़ता है, तलाशना पड़ता है, मिलते कभी भी नहीं है। तो क विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा। चौथा प्रश्न देखिए, शिवाजी अपने को किससे जोड़ते हैं? यहाँ पर जब शिवाजी राम सिंह से बात करते हैं और राम सिंह उनको कहते हैं कि आप केवल और केवल अपने आप से मतलब रखिए, तब वह शिवाजी को बताते हैं कि शिवाजी सबसे पहले तो हिंदुस्तान की जनता से जुड़े हुए हैं, फिर वे इतिहास से जुड़े हुए हैं, और तीसरा मुगलों से असंतुष्ट जो भारतीय जनता है, अर्थात भारतीय एक एक व्यक्ति जो कि उनसे असंतुष्ट है, वो उन सभी प्रत्येक व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर इसका घ विकल्प उपरोक्त सही होगा। यहाँ आपका चौथा प्रश्न पूरा हो जाता है। पांचवा देखिए, शिवाजी ने स्वामी भक्ति की क्या परिभाषा दी? जब राम सिंह और शिवाजी बात करते हैं कि स्वामी भक्ति क्या होती है, तो राम सिंह के अनुसार केवल और केवल अपने स्वामी के लिए ही सब कुछ करना होता है, वो जो भी कहें। ठीक है, तो यहाँ पर शिवाजी ने स्वामी के लिए जो परिभाषा दी थी स्वामी भक्ति के लिए, सबसे पहला तो स्वामी के लिए मर मिटना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो स्वाभिमान को कुचल दे। तीसरा स्वामी की हर बात मानना, क्योंकि उस समय राम सिंह उन स्वाभिमान को कुचल देना चाहिए। वही स्वामी भक्ति राम सिंह ने शिवाजी के सामने प्रस्तुत भी की थी। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि शिवाजी ने स्वामी भक्ति की क्या परिभाषा दी? उनके अनुसार एक भी बात सही नहीं है, सारी राम सिंह के अनुसार सही थी कि स्वामी के लिए मर मिट जाओ, अपना कोई अस्तित्व न रखो। दूसरा, स्वामी की हर बात मानते रहो चाहे वो गलत हो। तीसरा, जो स्वाभिमान को कुचल दे, अंदर का जो हमारा स्वाभिमान है, हमारा गर्व है, उसको ऊपर उठने ही न दे। तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसलिए घ है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं सही विकल्प होगा, क्योंकि ये सारी बातें राम सिंह के अनुसार सही थी, शिवाजी के अनुसार नहीं थी। छठा प्रश्न देखिए, शिवाजी के अनुसार इंसान कौन नहीं कहलाता है? तो यहाँ पर इस पाठ में हमने शिवाजी और राम सिंह के बीच में इसी बात को सबसे ज़्यादा दिखाया गया है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत ही चल रहे हैं। हालांकि राम सिंह जो है उनके आतिथ्य के लिए आते हैं, लेकिन अंदर से वो उन मुगलों के ही गुलाम हैं। तो यहाँ पर शिवाजी के अनुसार इंसान कौन नहीं कहलाता है? तो शिवाजी राम सिंह से बताते हैं कि जो स्वार्थ के लिए जीता है, क्योंकि मुगलों के अधीन जितने भी कार्य करने वाले सैनिक या अन्य जो पद पर
स्थापित व्यक्ति थे वो सभी केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते थे, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पर शिवाजी के अनुसार जो स्वार्थ की खातिर जीता है वह इंसान नहीं कहलाता है। 7वां है, शिवाजी ने राम सिंह से किन महापुरुषों को याद करने को राणा संगा, दूसरा राणा प्रताप, तीसरा महारानी पद्मिनी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प आएगा, तो जब आप कॉपी में करेंगे यहाँ पर उपरोक्त सभी लिखने की बजाय तीनों के नाम लिखेंगे। अब 8वां प्रश्न देखिए, शिवाजी ने किसे सबसे बड़ी दानिनी बताया है? उन्होंने राम सिंह को जब धरती का महत्व बता रहे थे तो धरती को ही सबसे बड़ी दानिनी बताया है कि जिस प्रकार हम धरती में मिट्टी को खोदते हैं, फिर बीज डालते हैं और उसके बाद हमें अन्न मिलता है, तो उसी प्रकार हमें यहाँ अपना अधिकार पाने के लिए बिल्कुल उसी की तरह ही कार्य करना होगा। तो यहाँ पर धरती विकल्प सबसे सही होगा। तो यहाँ हमारे इस प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न पूरे हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, आगरा में ताजमहल की स्थिति शिवाजी को कैसी प्रतीत हुई? जब राम सिंह आगरा के ताजमहल की प्रशंसा करते हुए उनके बारे में बताता है कि ऐसी शानदार इमारत या मकबरा दुनिया में और कोई नहीं है, प्रेम की निशानी के तौर पर भी यह सबसे नायाब मकबरा है, तो शिवाजी इसके एवज में या इसके बदले में उनको जवाब देते हुए कहते हैं। तो वही बात यहाँ इस प्रश्न में आपको भी स्पष्ट करनी होगी। तो प्रश्न के अनुसार हमारा जो उत्तर बनेगा वह होगा आगरा में ताजमहल की स्थिति शिवाजी को रेगिस्तान में नखलिस्तान जैसी प्रतीत होती है। नखलिस्तान का मतलब है कि रेगिस्तान में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हरा को कहते हैं कि यह तो रेगिस्तान में नखलिस्तान जैसा लगता है। तो दूसरा प्रश्न देखिए, इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है, राम सिंह को किस बात की हैरानी थी? राम सिंह जब शिवाजी से इस मकबरे की या ताजमहल की बात करता है तो वह उनको बताता है कि इसका निर्माण 20 साल में हुआ है, तो उसे भी एक प्रकार से आश्चर्य होता है जब वह शिवाजी को बताता है कि इसे बनाने में 20 साल लग गए थे, जिसे कि आप रेगिस्तान में नखलिस्तान कह रहे हो। तो प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर बनेगा, राम सिंह को ताजमहल जैसी इमारत के 20 साल में बनकर तैयार होने पर हैरानी थी। यहाँ हमारे लघु उत्तरीय 2 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, शिवाजी का सपना क्या था? शिवाजी के सपने के बारे में जब वो राम सिंह से बात करते हैं तो शिवाजी उन्हें बताते हैं कि जिस प्रकार इन लोगों ने मकबरे के रूप में, जो साधारण लोग थे, उन्होंने एक इमारत या मकबरे को इतना सुंदर अपना जो सपना कह सकते हैं, शाहजहाँ ने सपने को एक बिल्कुल अच्छा रूप दिलवाकर मकबरे के रूप में तैयार करवा दिया, वैसे ही उनका भी एक सपना है। तो शिवाजी का जो सपना था वह क्या था? शिवाजी का हिंदवी स्वराज्य का सपना था, अर्थात हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा स्वयं का जो है देश बने, हमारा उसके ऊपर अपना अधिकार हो, यह शिवाजी का सपना था। तो उन्होंने इसको कहा था कि हिंदवी स्वराज्य का सपना उनका अपना है। तय करने का खूबसूरत बहाना किसे मानते हैं? जब राम सिंह और शिवाजी बात करते हैं तो उन दोनों के बीच में बातचीत होती है कि जान है तो जहान है, राम सिंह कहता है, लेकिन वो इसके साथ साथ शिवाजी कहते हैं कि मौका मिलता नहीं है, साधना होता है। और उसी समय वो कहते हैं कि मौका मिलने की राह देखना कुछ न करने का बहुत ही खूबसूरत बहाना भी होता है। तो उसी प्रश्न
का उत्तर हमारा बनता है कि मौका न मौका मिलने की राह देखना शिवाजी के अनुसार कुछ न करने का खूबसूरत बहाना होगा। हमारा प्रश्न था मौका शिवाजी कुछ न करने का खूबसूरत बहाना किसे मानते थे? तो उत्तर बनेगा मौका मिलने की राह देखना शिवाजी कुछ न करने का खूबसूरत बहाना मानते थे। तो आज हमारा लिखित के रूप में ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का कार्य रहेगा। कल हम इससे आगे के प्रश्न करेंगे। आपका कार्य साफ, सुंदर और स्पष्ट हो, क्योंकि यही आपके अंक बढ़ने का या आपके गृह कार्य के जो अंक मिलेंगे उसमें आपको अधिक अंक दिलाने का भी कार्य साथ के साथ चल रहा है। और इसके साथ साथ आपको सेकंड टर्म के एग्ज़ाम के लिए भी इन करवाए गए प्रश्नों को याद करना होता है। तो आप बहुविकल्पी प्रश्नों को भी इसके लिए याद करते रहें। कल हम इससे आगे करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।